Good morning, dear students. Yesterday we learned about sun and stars. Today we will read about the moon. The moon is our nearest neighbor. जो हमारा सबसे पास वाला जो नेबर है वो है मून. मैंने कल आपको प्लैनेट सॉन्ग भी भेजा था, उसको उस वीडियो को देखिएगा. उससे आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में किस प्लेस पे है, कौन हॉटेस्ट है, क्या उसकी स्पेशलिटी, वो सब आपको पता चलेगा. तो नियरेस्ट नेबर कौन है बच्चों हमारा? मून. तो मून शाइन्स इन द नाइट बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती. वो लाइट कहाँ से लेता है? सन से. सन से लाइट लेता है और उसी लाइट को हमारी अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है. ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो पिक्चर है, ये सन है. सन से जो मून है वो लाइट ले रहा है और उसी लाइट को हमारी अर्थ पे रिफ्लेक्शन उसका आ रहा है और उसी को हम मून लाइट के फॉर्म में जानते हैं. उसी को हम मून लाइट कहते हैं. जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ, ये हमारी अर्थ है, ये सन है और ये मून. ये मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. दैट्स व्हाई वी कैन सी द चेंजिंग शेप ऑफ द मून. यहाँ देखिए, यहाँ नो मून. नो मून मीन्स अमावस्या. अमावस्या जब होती है तब हमें कोई भी चंद्रमा आसमान में दिखाई, मून आसमान में दिखाई नहीं देता है. क्यों? वाई? जो सन है और यहाँ मून है, तो जब सन की लाइट जब मून पे गिरती है तो जो ब्राइट जो फेज होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है. जो हमें दिखता है वो, जैसे मेरा हैंड है, सन की लाइट पीछे की तरफ गिर रही है, आगे डार्क स्पेस है, तो हमें अर्थ से जो डार्क वाला एरिया है वो दिखता है. तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्काई है उसमें मून नहीं. पर जैसे जैसे ये सन और अर्थ के बीच से आगे मूव करता जाता है, इसकी जो कुछ जैसे जैसे इस पे लाइट गिरती जाती है उसकी कुछ शेप्स हमें दिखाई देने लगती है. और जब सन, अर्थ और इधर मून जब आता है तो उसकी जो सन की जो कंप्लीट लाइट है वो मून पे गिरती है और मून का जो पूरा ब्राइट पार्ट है हमें अर्थ से दिखता है, तो हम उसको बोलते हैं फुल मून. फुल मून मीन्स पूर्णिमा. तो जहां अर्थ और सन के बीच में जहां मून होता है तो हमें सिर्फ सन की लाइट जो है इधर आती है. ये वाला पार्ट ब्लैक है, इसलिए हमें नो मून होता है वहीं, पर हमें नहीं दिखता है. और ये जब अर्थ के सन और मून के बीच में जब अर्थ होती है तो ये जो मून है उसके ऊपर जो लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होती है उसकी, तो हमें लगता है कि ये फुल मून, जो पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं. वंस इन अ मंथ वी सी अ फुली राउंड मून, वो होता है पूर्णिमा, फुल मून. और वंस इन अ मंथ वी डू नॉट सी द मून एट ऑल, वो होता है न्यू मून और अमावस्या. ये इसका पूरा पिक्चर बना के बताया गया है. फिर आ जाते हैं हम क्रेटर्स. मैंने कल भी पढ़ा दिया था आपको. मून की सरफेस जैसे हमारी अर्थ की सरफेस है, माउंटेन्स, वैलीज, सब कुछ है वहां पे भी. और लार्ज बॉल लाइक पिट्स, गड्ढे हैं, उनको हम कहते हैं क्रेटर्स. वी सी ऑल दीज लैंडफॉर्म एज शेडोज फ्रॉम द अर्थ. ऐसा लगता है ना कि जैसे मून पे कोई मॉन्स्टर है. नहीं, वो मॉन्स्टर नहीं है. इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जो मून पे हमें शेडोज दिखती हैं. बट वो शेडोज क्या है? वो पिट्स हैं, वो माउंटेन्स है, वो जो सरफेस है वो हमें मून की इस तरीके से दिखाई देती है. ऑल दीज नेबर्स ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर ओन वेज इन आवर लाइफ. इन जो जितने भी हमारे नेबर्स हमने पढ़े हैं, कुछ न कुछ उनका हमारी अर्थ में जो हमारी जो लाइफ सर्वाइव कर रही है उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन. अब हम थिंग्स टू रिमेम्बर पे आ जाते हैं. अर्थ लुक लाइक्स अ बॉल. ये भी वीडियो मैंने आपको एक भेजा था, किस तरीके से हमारी अर्थ का जो शेप है, फ्लैटेंड एट टॉप एंड बॉटम. टॉप और बॉटम से फ्लैट है और बाकी बॉल की शेप की. इट हैज लैंड, एयर एंड वाटर. बार बार मैंने ये चीज रिपीट की थी. लैंड फॉर्म्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स और वाटर बॉडीज, सीज, ओशंस, रिवर्स. एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. अराउंड जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ जो एक एनवेलप है एयर का, एक परत है, एक लेयर है, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर. ऑल लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज आर नेचुरल थिंग. जो लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज है वो नेचुरल थिंग्स है. फैक्ट्रीज, होम्स, डैम्स, ब्रिजेस, हार्बर्स, क्रॉपफील्ड्स आर मैन मेड थिंग्स. इनको इंसान ने बनाया, मेड बाय ह्यूमंस, दैट्स व्हाई बिल्ट बाय ह्यूमंस, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. अर्थ हैज द सन, द मून एंड द स्टार्स एज नेबर्स.
सन, मून और स्टार्स नेबर्स की फॉर्म में है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार की अपनी लाइट होती है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, जो सन है सबसे पास वाला स्टार है। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, कल भी मैंने बताया था। ब्राइटेस्ट और बिगेस्ट इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे पास है, दैट्स वाई इट सीम्स टू अस बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। और जो अदर स्टार्स है वो हमें टाइनी इसलिए दिखते हैं बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, इट डज नॉट हैव इट्स लाइट ऑफ इट्स ओन। द मून चेंजेस इट्स शेप एज इट मूव्स अराउंड द सन, ये सन के चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ मूव करता है और अपनी शेप्स चेंज करता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आपको ये चैप्टर रीड करना है और फिर हम आ जाएंगे इसकी एक्सरसाइज पर। टेक द करेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग और ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे। टेक द करेक्ट ऑप्शन। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द, कहाँ से मिलती है हमको हीट और लाइट? मून, सन, स्टार्स, ऑल ऑफ दिस। हमें हीट और लाइट मिलती है बच्चों सन से। तो आप 2 नंबर वाले पे टिक करेंगे। बी है मून टेक्स लाइट फ्रॉम द, मून कहाँ से लाइट लेता है? हमने अभी सीखा था, मून टेक्स लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो है मून। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसके 1 में आप करेंगे सन पे टिक। नंबर 2 पे आप मून लाइट इट्स टेक फ्रॉम सन, इस पे टिक करेंगे। Which of the following is man-made? Mountains, rivers, valleys and buildings. तो ये तो rest of the 3 are natural things. Buildings are man-made things. Number 4. The Earth appears blue from the space due to. मैंने पहले भी कहा था why it is called blue planet, क्योंकि इस पे क्या है, जो larger area है वो covered by water. That's why it is called blue planet. When the moon is not seen in the night sky, it is called. जब नहीं दिखता है तो बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं उसको? अमावस्या और न्यू मून। तो आप अमावस्या पे टिक करेंगे। फिर आता है हमारा स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं हम लोग। द मून हैज इट्स ओन लाइट, क्या मून की अपनी लाइट होती है? नो, मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट, टेक द लाइट फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम ऑफ द सन। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नंबर 2, द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, यस, ट्रू। नंबर 3, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यस, ट्रू। जो लेयर है एयर की हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ हैज लैंड, एयर एंड वाटर, यस, ट्रू। स्टार्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, नो, फॉल्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। तो ये हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ सन फॉर एक्टिविटीज दैट इंडिकेट डे एंड ड्रॉ अ स्टार फॉर एक्टिविटीज दैट इंडिकेट नाइट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है और बॉक्स है। अगर वो डे टाइम की एक्टिविटी है तो आपको सन बनाना है, अगर वो नाइट टाइम की एक्टिविटी तो आपको स्टार बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं करना है आपको। सपोज आप काइट का फ्लाई करते हैं आसमान में, जो स्काई होता है उसमें, वो डे टाइम में तो आपको इस बॉक्स के अंदर सन ड्रॉ करना है, ये सन और ये स्टार है ना। अब ये नाइट लैम्प चला के ये गो टू बेड, तो कब जाते हैं बेड, सोने के लिए हम कब जाते हैं? नाइट टाइम में। तो आपको यहाँ स्टार बनाना, इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी स्टार और सन बनाकर करनी, आप इजीली कर पाएंगे इसको। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, question and answer. We will write new words tomorrow, okay, and do our question answers.